नमस्ते बच्चों। आज की पाठशाला में हम कक्षा छठी विषय हिंदी विषय में बच्चों वैसे तो हमारा आखिरी पाठ था झांसी की रानी, पाठ 15 झांसी की रानी। यह हमारा आखिरी पाठ था, लेकिन उसके बाद एक ये छोटी सी कविता है। ये हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन हम इसे पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है? क्योंकि ये जो कविता है, इस कविता में धार्मिक एकता, आपसी संबंध और सद्भावना बनाए रखने, शांति और सुख से जीने, हर कीमत पर एकता बनाए रखने तथा दीन दुखियों का सहयोग करने, इन सब बातों की सीख दी गई है हमें। तो बच्चों, पहले हम इस कविता का वाचन करेंगे, बाद में इसका अर्थ देखेंगे। मंदिर मस्जिद से मिलते हैं, मस्जिद से गुरुद्वारा, सचमुच ही पावन लगता है हिंदुस्तान हमारा। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम दूर दूर तक नाता, भारतवासी कहलाने में हर कोई सुख पाता। भाषा धर्म जाति कोई हो, किंतु एक स्वर धारा, मेल जोल की महिमा हमने धरती पर फैलाई। यहाँ शांति के आंगन में बजती सुख की सहनाई, एक नींव पर खड़ा हुआ है अपना भारत सारा। बगिया के गुलाब की खुशबू को मत बांटो भाई, बांट सको तो बांटो भैया, मिलकर पीर पराई। भेदभाव के बिना एकता का गूंजे एक तारा, सचमुच ही पावन लगता है हिंदुस्तान हमारा। सचमुच ही पावन लगता है हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। बच्चों, हमने कविता पढ़ लिया है, अब हम एक एक पंक्ति का अर्थ देखेंगे, ठीक है? मंदिर मस्जिद से मिलते हैं, मस्जिद से गुरुद्वारा, सचमुच ही पावन लगता है हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो हमारा भारत देश है, ये जो हमारा भारत देश है, हिंदुस्तान है, सचमुच ये बहुत पवित्र लगता है। ये जो हमारा हिंदुस्तान है, ये जो हमारा भारत है, हमारा जो भारत देश है, सचमुच ये बहुत पावन लगता है। यहाँ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। अर्थात यहाँ हिंदू मुस्लिम तथा सिख आदि सभी लोग भाईचारे का नाता रखते हैं और आपस में बहुत प्यार पूर्वक एक साथ रहते हैं। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम दूर दूर तक नाता, भारतवासी कहलाने में हर कोई सुख पाता। भाषा धर्म जाति कोई हो, किंतु एक स्वर धारा। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम से दूर दूर तक जहाँ भी कोई रहता हो, जहाँ पर भी कोई रहता है, जो जहाँ पे भी है, वो सब आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम भावना के साथ रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। हर कोई अपने आप को गर्व से भारतवासी कहने में उसे बहुत आनंद होता है, बहुत सुख प्राप्त होता है। हर कोई अपने आप को भारतवासी कहलाना चाहता है। किसी की कोई भी भाषा हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, किसी भी व्यक्ति की कोई भी भाषा हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, किंतु सबका स्वर एक है,
सबका क्या है? सबका एक ही स्वर है। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, दूर दूर तक जहाँ पे भी कोई रहता है, सब आपस में बहुत प्रेम से मिलजुल कर रहते हैं। हर कोई अपने आप को गर्व से भारतवासी कहलाने का सुख प्राप्त करना चाहता है, आनंद प्राप्त करना चाहता है। यहाँ किसी को कोई भी भाषा, धर्म का हो, जाति का हो, सभी लोग आपस में एक साथ रहते हैं और सबका एक ही स्वर है। मेल जोल की महिमा हमने धरती पर फैलाई, यहाँ शांति के आंगन में बजती सुख की सहनाई। एक नींव पर खड़ा हुआ है अपना भारत सारा। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि हम हिंदुस्तानियों ने दुनिया भर के लोगों से मेल जोल की भावना पैदा की है। हम हिंदुस्तानी लोग पूरी दुनिया में जहाँ भी जाते हैं, सभी लोगों के साथ मेल जोल की भावना रखते हैं, मेल जोल के साथ रहते हैं। हम शांति में विश्वास रखते हैं। यहाँ पे कवि कहते हैं कि हम शांति में विश्वास रखते हैं और सुख से रहते हैं। पूरा भारत एक है। इन पंक्तियों में कहते हैं कवि कि हम सुख से रहते हैं, जहाँ पे भी जाते हैं सब जगह मेल भाव की भावना पैदा करते हैं, सबके साथ मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहते हैं। हम शांति में विश्वास करते हैं और हम सुख से रहते हैं। पूरा भारत एक है। बगिया के गुलाब की खुशबू को मत बांटो भाई, बांट सको तो बांटो भैया मिलकर पीर पराई। भेदभाव के बिना एकता का गूंजे एक तारा, सचमुच ही पावन लगता हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं आपस में भेदभाव की भावना मत फैलाओ। कवि कहते हैं कि लोगों के बीच में भेदभाव की भावना बिल्कुल मत फैलाओ। खुशबू का आनंद लो पर उसके टुकड़े मत करो। आप खुशबू है उसकी आनंद लो, लेकिन उसके टुकड़े टुकड़े मत करो। यदि कुछ कर सकते हो तो लोगों के दुख दर्द को अपना समझो और उनके दुख दर्द को बांटो, उनकी मदद करो, उनके दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझो और उन्हें उनके मुसीबत में उनके सहयोग दो, उनकी मदद करो। हम सब एकता की बात करें और किसी के साथ कोई भेदभाव ना रखें। कवि कहते हैं कि हमें एकता के साथ रहना चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए, कोई भेदभाव हमें नहीं रखना चाहिए। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि भेदभाव की भावना मत फैलाओ, दूसरों में नफरत मत फैलाओ, खुशबू का आनंद लो पर खुशबू के टुकड़े मत करो। यदि कुछ ना कर सकते हो तो लोगों के दुख दर्द को अपना समझो, उन्हें सहयोग दो। हम सदा एकता की बात करें और किसी के साथ कोई भेदभाव ना रखें। यहाँ पर देखो कवि हमसे कहना चाहता है कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे को मुसीबत में मदद करना चाहिए और नफ़रत वो तो बिल्कुल नहीं फैलाना चाहिए। फैलाना है तो खुशियाँ फैलाओ, खुशियों की खुशबू फैलाओ, सब लोग एक दूसरे के दुख दर्द में सहयोग करो, मदद करो, एकता की भावना रखो। तो बच्चों हमें भी अपने आस पड़ोस, अपने मित्र दोस्त के साथ एकता का प्रेम भाव रखना चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर हमारी ये कविता एकता का गूंजे एक तारा यहीं पे समाप्त होती है।
अगर आपको मेरी पाठशाला पसंद है तो प्लीज़ मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सकें। और अगर आप मेरे पाठशाला में नए हैं तो मेरी पाठशाला को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और जो घंटे का चित्र है उसे ऑन कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आपको मिले और आप अपनी पढ़ाई पूरी कर सको। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने मेरा पूरा वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।